3 मरतबा पाकिस्तान पे कश्मीर की वजह से जंग तोपी गई जो हमने लड़ी है। अगर 30 मरतबा पाकिस्तान पे ये जंग थोपी जाएगी, हम 300 मरतबा लड़ने के लिए तैयार हैं। हमारा मसला हिंदुत्व से है और इस खित्ते की जंग इंशाअल्लाह पाकिस्तान लड़ेगा। जब तक कश्मीर का इशू रिजॉल्व नहीं होगा, तकमील पाकिस्तान हो ही नहीं सकता। कि पाकिस्तान के केयरटेकर पीएम ने यह कहा है कि कश्मीर को लेकर तो ना अभी इंडिया से 300 बार जंग हम करेंगे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ कहते हैं कि कश्मीर पाकिस्तान का अटूट अंग और तस्फिया तलब मामला है। कश्मीर पर 3 जंगें लड़ चुके, 30 भी लड़ना पड़ी तो लड़ेंगे। मजीद कहा कि आज़ादी कश्मीर तक तकमील पाकिस्तान मुमकिन नहीं, हमारा मुकाबला हिंदुत्व नजरिए से है। आज़ादी कश्मीर के हदफ को तरजीह देंगे। वो आज़ाद कश्मीर कानून साज असेंबली से खिताब कर रहे थे। वो 1, 2, 3 बार नहीं, बल्कि उनका कहना ये है कि वो 300 बार कश्मीर के लिए भारत के साथ जंग करने को तैयार है। और मेरा ख्याल, उन्होंने बात की कि लोग 300 जंगे लड़े। क्यों भाई, हम क्यों लड़े 300 जंगे? क्यों लड़े हम भाई? जब इख्तियारात तुम्हारे पास है, ओहदे तुम्हारे पास है, पहले नंबर पे तो मुझे ये बताओ कि तुम्हें मैंडेट किसने दिया कि तुम ये जाके स्टेटमेंट दे रहे हो कि हम 300 जंगे लड़ेंगे? जब इनके प्राइम मिनिस्टर्स, इनकी लीडरशिप की ये जो स्टेटमेंट है मैं सुनता हूँ, अगेन ये कोई सड़क का नेता नहीं है। कोई ऐसा नहीं है कि कोई यूट्यूब का कोई इंटरव्यू ले रहा है, सड़क पे किसी ने कह दिया कि 300 बार हम वॉर करेंगे। एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर कहता है कि कश्मीर के इशू को लेकर तो हम 300 बार जंग लड़ेंगे इंडिया के अगेंस्ट। से एक बंदा तलवार लेके निकलता था, यहाँ से भी एक बंदा तलवार लेके निकलता था। दोनों के पास असला एक तरह का होता था। अब यहाँ से आप तलवार लेके निकला, 100 बंदे भी, एक बंदा उधर खड़ा हो जाए क्लैशनकोव वाला, तो वो 100 को मार देगा। 3 मरतबा पाकिस्तान पे कश्मीर की वजह से जंग तोपी गई जो हमने लड़ी है। अगर 30 मरतबा पाकिस्तान पे ये जंग थोपी जाएगी, हम 300 मरतबा लड़ने के लिए तैयार हैं। हमारा मसला हिंदुत्व से है और इस खित्ते की जंग इंशाअल्लाह पाकिस्तान लड़ेगा। जब तक कश्मीर का इशू रिजॉल्व नहीं होगा, तकमील पाकिस्तान हो ही नहीं सकता। आप जब किसी को कहते हैं कि हम ये कश्मीर छुड़वाना, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, बनाएं जी। पहले मुझे ये बताएं कि अगला जो आज़ाद कश्मीर है, आपने उसको मॉडल बना दिया हुआ है कि आप लोगों को दिखाएं जी, ये देखें जी, ये आज़ाद कश्मीर है, ये हमने मॉडल बना दिया है, आए हमारे पास आके रहें। नॉट इंटरेस्टेड इन पाकिस्तान। मेरे ख्याल में आपने ना तो पहले पाकिस्तान बनाया 1947 में, ना उसको चलाया है, ना चलाने की ख्वाहिश है। जो मेरी असेसमेंट है, अकॉर्डिंग टू माई, जो मैं देख रहा हूं, जिस तरीके से आप चल रहे हैं, जिस तरीके से आपका कोई फैसला नेशनल पाकिस्तान के इंटरेस्ट के लिए नहीं है, इंडिविजुअल आपके जातियात के फायदों के ऊपर चीजें चल रही है। प्राइम मिनिस्टर का ये काम ही नहीं है कि वो जाके जंगों में जाके स्टेटमेंट दे और कहे कि हमने इतनी जंगें करनी है और इतनी नहीं करनी। आपका काम इलेक्शन करवाना है, आप इलेक्शन करवाएं जो कि आपसे नहीं हो रहे। हमारे प्राइम मिनिस्टर, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने जो है वो ये स्टेटमेंट पास की है कि अगर इंडिया जो है जंग हम पर इम्पोज करता है तो हम 300 जंगे लड़ेंगे। जिस मुल्क के पास अपने इलेक्शन करवाने का बजट नहीं है, वो मुल्क का जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर है, वो ये डिमांड कर रहा है कि हम 300 जंगे लोग लड़े। क्यों? वो भी इंडिया के साथ जो दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है। कुछ The word Pakistan is incomplete without Kashmir. आप कश्मीर के लोगों से जाके पूछें, क्या वो रहना भी चाहते हैं आप लोगों के साथ कि नहीं रहना चाहते? 3 दफा जंग थोपी गई हम पे और हम जो है 300 दफा लड़ने के लिए तैयार हैं, तो हम पे जंग थोपी गई 3 दफा सर। कि अगर वो किसी एक प्रॉपर यूनिवर्सिटी में एग्जाम के लिए बैठे तो फेल हो जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान पे जंग नहीं इंडिया ने सौंपी, बल्कि तीनों जंगें जो हैं पाकिस्तान ने शुरू की हैं। और पाकिस्तान द गैरिजन स्टेट जो मेरी किताब है, उसके अंदर ये सब डिटेल। जय नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, जैसा आप सभी बताया कि कश्मीर से दोस्तों 370 जो हट गई है, तो दोस्तों उसके ऊपर लेके जो पाकिस्तान के केयर टेकर पीएम है दोस्तों खक्कर साहब, दोस्तों उन्होंने ऐसा बयान दिया है जिसको बयान को सुन के दोस्तों पाकिस्तान के लोग ही उनको ट्रोल कर रहे हैं। उन्होंने बयान दिया है कि हम इस मुद्दे पे अभी हम भारत से 300 वॉर लड़ेंगे इस टॉपिक के ऊपर, मतलब 300 जंग करेंगे कश्मीर के मुद्दे के ऊपर। और दोस्तों यही बात पाकिस्तान के लोगों से पूछी गई, तो दोस्तों उन्होंने तो साफ बोल दिया कि आपको जंग करना है तो पहले अपने हालात तो देखिए, मतलब आपको जंग करना है तो भूखमरी से जंग कीजिए। पाकिस्तान में इतनी भूखमरी हो रही है, आपके इलेक्शन नहीं हो पा रहे वहां पे, और आपको भारत से जंग करना है। और आपको मैं बता दूं कि ऑलरेडी मेजर 4 जंग भारत के साथ पाकिस्तान की हो चुकी है और एक बार भी तक पाकिस्तान नहीं जीता है।
और वो मेरे ख्याल से कभी जीत भी नहीं पाएगा, क्योंकि भारत अभी जो स्थिति में है, अभी बड़े बड़े देश भी उनसे डर ही रहे हैं भारत से। तो पाकिस्तान क्या ही जीतेगा इस मुद्दे पे, जिसकी वजह से दोस्तों वहीं के लोग उनको ट्रोल कर रहे हैं। सो दोस्तों आइए देखते हैं कि पाकिस्तान मीडिया का इसके ऊपर क्या रिएक्शन होता है। उन्होंने बात की कि लोग 300 जंगे लड़े। क्यों भाई, हम क्यों लड़े 300 जंगे? क्यों लड़े हम? भाई जब इख्तियारात तुम्हारे पास है, ओहदे तुम्हारे पास है, पहले नंबर पे तो मुझे ये बताओ कि तुम्हें मैंडेट किसने दिया कि तुम ये जाके स्टेटमेंट दे रहे हो कि हम 300 जंगे लड़ेंगे? केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर का ये काम ही नहीं है कि वो जाके जंगों में जाके स्टेटमेंट दे और कहे कि हमने इतनी जंगे करनी है और इतनी नहीं करनी। आपका काम इलेक्शन करवाना है, आप इलेक्शन करवाएं जो कि आपसे नहीं हो रहे। जिस मुल्क के पास अपने इलेक्शन करवाने का बजट नहीं है, वो मुल्क का जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर है वो ये डिमांड कर रहा है कि हम 300 जंगे लोग लड़े। क्यों? वो भी इंडिया के साथ जो दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी है। कुछ लोग ये कहेंगे भाई जंगे जो सी हैं वो इकॉनमी से नहीं जज्बे से लड़ी जाती हैं, तो फिर शायद इसका फिर ये मतलब ओ भाई जज्बे से लड़ी जाती हैं। ये जो लोग मिसालें देते हैं पुराने जमानों की, मेरे भाई अगर वहां से एक बंदा तलवार लेके निकलता था, यहाँ से भी एक बंदा तलवार लेके निकलता था, दोनों के पास असला एक तरह का होता था। अब यहाँ से आप तलवार लेके निकला है, 100 बंदे भी, एक बंदा उधर खड़ा हो जाए क्लैशनकोव वाला, तो वो 100 को मार देगा। आप जब किसी को कहते हैं कि हम ये कश्मीर छुड़वाना, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, बनाएं जी। पहले मुझे ये बताएं कि अगला जो आज़ाद कश्मीर है आपने उसको मॉडल बना दिया हुआ है कि आप लोगों को दिखाएं जी ये देखें जी ये आज़ाद कश्मीर है, ये हमने मॉडल बना दिया है, आए हमारे पास आके रहें। आप कश्मीर के लोगों से जाके पूछें क्या वो रहना भी चाहते हैं आप लोगों के साथ कि नहीं रहना चाहते। इन्होंने कहा जी हाइपोक्रेसी है इंडिया, मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता। अब देखें आप अपनी डेमोक्रेसी को कंपेयर करें, ये जो खुद बंदा बैठा हुआ है ये गैर कानूनी तौर पर बैठा हुआ है, 3 महीने के बाद तो इसका औहदा ही गैर कानूनी हो जाता है। ये खुद क्यों बैठा हुआ है? ये जो अनवारुल हक काकड़ है उसकी स्टेटमेंट देना बनती नहीं है। मैंने इतनी वीडियोस आपके साथ रिकॉर्ड कराई हैं, कोई एक मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर हिम्मत है कि वो मेरी वीडियो को मेन स्ट्रीम वीडियो पे चला दे तो वो दूर कर दे। जी हाँ, तो ये थे काकड़ साहब जो कह रहे थे कि अगर किसी के जहन में किसी किस्म का कोई खदशा यानी कि शक शुबा है तो बिल्कुल ये डाउट है तो वो उस चीज को बिल्कुल क्लियर कर ले। इसलिए कि काकड़ साहब जो हैं वो 1 2 3 बार नहीं बल्कि उनका कहना ये है कि वो 300 बार कश्मीर के लिए भारत के साथ जंग करने को तैयार है। और मेरा ख्याल है कि ये सुनकर यकीनन प्राइम मिनिस्टर मोदी और उनके साथी मिनिस्टर अमित शाह साहब यकीनन खुश हो गए होंगे और कह रहे होंगे कैसे लोग हैं ये, बिस्मिल्लाह करें। और सबसे पहली बात तो ये कि जी वो जो आपको अफगानिस्तान बॉर्डर के ऊपर टीटीपी और तहरीक जिहाद पाकिस्तान वो जो ठोके जा रहे हैं सर, पहले उनसे तो जाके निपट लीजिए। बाद में 300 बार क्या, आप तो 3000 बार जंग कर लिएगा। लेकिन ये सब इनको कहता कौन है? ये सब ऐसा बोलने के लिए इनको कौन बताता है? मुझे लगता है कि जैसे आप लोगों ने देखी होगी 3 इडियट में एक कैरेक्टर था चतुर, ये भी आपको याद होगा, बहुत फेमस हुआ था ये कैरेक्टर। और चतुर की जो स्पीच थी उसको आमिर खान और उनके फ्रेंड्स जो थे वो मिलकर चेंज कर देते थे और वो बेचारे चतुर को पता ही नहीं लगता था मैं क्या बोल रहा हूँ। यही मुझे लग रहा है कि काकड़ साहब के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। इनके कोई पुराने दुश्मन जो हैं उनको रख दिया गया है इनके स्टाफ में और कहा यह गया है कि जी ये जहां कहीं भी जाए, जहां भी इन्हें एड्रेस करना हो वो सारी तकरीर लिखकर आपने देनी है। और वो साहब जो है वो चाहते हैं कि काकड़ साहब का हर जगह पे मजाक बने, तो वो तरह तरह की इसी तरह की चीजें लिखकर उन्हें देते हैं। जो काकड़ साहब ने अभी कहा कि 300 बार जंग करेंगे, मतलब बहुत से लोगों का ये भी कहना है कि पाकिस्तान के पास तो ऑयल नहीं है, पाकिस्तान जो है वो टैंक नहीं चला रहा है। और ये बात हमारे पहले के जो आर्मी चीफ गुजरे हैं, यानी गुजरे से मेरा मतलब है जो पहले आर्मी चीफ थे गुजर नहीं गए, वो वाली बात नहीं कर रही हूँ। जी हाँ, जनरल कमर जावेद बाजवा साहब उन्होंने भी कहा था कि जी अब ये जमाना जो है वो टैंकों से उससे जंग लड़ने का नहीं है, इसलिए कश्मीर इशू को 10-20 साल के लिए हम बैक बर्नर पे रख देते हैं, फिर कभी बात कर लेंगे, फिर कभी देख लेंगे वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन मुझे लड़ी अगर आप कारगिल को भी गिन लें तो पाकिस्तान हैज लॉस्ट ऑल ऑफ दोस फाइट्स, सो आई डोंट नो व्हाई ही फील्स के ही इज गोइंग टू डू बेटर इन द नेक्स्ट 300। इट इज लाइक अ वेरी इररेस्पॉन्सिबल और बेखौफाना बयान है वो। दूसरा जो 370 का जो आर्टिकल का जो नहीं, ये भी मैं इधर से एक बात और करने चलूँ, आपने खुद ही बात कर दी है, हिम्मत है मेन स्ट्रीम मीडिया पे। कल को अगर आपका सामना या मुझे ही कोई मेन स्ट्रीम मीडिया से कांटेक्ट करता है कि भाई लाओ आप क्या सारा दिन इंडिया 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 लगे रहते हो, लाओ दिलशाद को, लाओ आबिद अली को, क्या आपके पास इतना नॉलेज विद फैक्ट बात करने का है कि अगर हम डिबेट करें किसी भी जर्नलिस्ट के साथ मेन स्ट्रीम मीडिया पे बैठ पे तो आप रेडी हैं? मैं तो इनको खुशामदीद कहता हूँ, वेलकम करता हूँ, मेरे साथ आके बैठे। और मैं इनसे ये इन्होंने एक वादा करना है कि ये प्रोग्राम वैसे ही चलाना है। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। हमारे साथ मौजूद हैं दिलशाद भाई, जो कि किसी तारुफ के मुहताज नहीं है। बहुत इनकी बातों को ना सिर्फ पसंद किया जाता है, ये अनबायस और रैशनल ओपिनियन देते हैं। पाकिस्तान के केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर अनवारुल हक काकड़ ने कश्मीर असेंबली में जाकर एक बड़ी हैरान कर देने वाली स्टेटमेंट दी। उन्होंने बोला है कि हम कश्मीर के लिए इंडिया से 300 जंगें लड़ने के लिए तैयार हैं। आज इसी मौजू पर बात करेंगे अपना भाईजान से, इनसे पूछेंगे कि जो पहले 3-4 जंगें कश्मीर के नाम पे हुई, क्या उसकी रियल हिस्ट्री
हिस्ट्री, क्या उसकी रियलिटी पाकिस्तान की पब्लिक को बताई जाती है, और क्या वाकई में पाकिस्तान की पब्लिक 300 जंगें लड़ने के लिए तैयार है, और वो भी इंडिया के साथ, जबकि इस टाइम पे हम भूख के साथ जंग लड़ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। दिलशाद भाई, ये जो आपने स्टेटमेंट आपने भी सुनी होगी और बहुत ज़्यादा वायरल है, पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे वायरल है। 76 साल से ये चीज़ें हम देखते आ रहे हैं कि भाई हमें जज्बाती स्टेटमेंट दे के 300 जंगें लड़ने के लिए तैयार हैं, कश्मीर लेके रहेंगे, ये वो, क्या कहेंगे आप इसके ऊपर? देखें, ये तो पहला केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर है जिसने लेजिस्लेटिव असेंबली में जाके एड्रेस किया है लोगों को, कश्मीर की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है। लेकिन पहले नंबर पे तो हम देखते हैं ना कि केयर टेकर जो प्राइम मिनिस्टर है उसकी ड्यूटीज़ क्या होती हैं। केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर का ये काम ही नहीं है कि वो जाके जंगों में जाके स्टेटमेंट दे और कहे कि हमने इतनी जंगें करनी है और इतनी नहीं करनी। आपका काम इलेक्शन करवाना है, आप इलेक्शन करवाएं जो कि आपसे नहीं हो रहे। पाकिस्तान के अंदर जो नेशनल असेंबली डिसॉल्व हुए को 3 महीने से ज़्यादा टाइम हो गया है। आप मेहरबानी फरमाकर आइन पे अमल करवाएं, इलेक्शन करवाएं। ये काम उस प्राइम मिनिस्टर का है जो कि पीछे वोट लेके आता है, जिस पास मैंडेट होता है। तो आप मेहरबानी फरमाकर ऐसे स्टेटमेंट्स ना दें कि हमें उसके बाद इस स्टेटमेंट्स को लेकर सफ़र करना पड़े बाद में। और ये स्टेटमेंट, अगर आपको जंग करना है तो आप एजुकेशन में जंग कीजिए, आप टेक्नोलॉजी में जंग कीजिए, मतलब अच्छी चीज़ों में जंग कीजिए। ऐसी चीज़ों में मतलब आपको अपना पाकिस्तान नहीं संभाला जा रहा और इनको जंग करना है कश्मीर के मुद्दे पे। मतलब अपने पाकिस्तान की हालत खराब है, कश्मीर की हालत कैसे ठीक करेंगे? एक बार आप चले जाइए पाकिस्तानी साइड, कश्मीर की हालत देखिए, वहां तो अभी तक लाइट भी नहीं आ रही है, वहां पे यूनिवर्सिटी नहीं है। और एक तरफ जाके भारत का कश्मीर का हिस्सा है, जो वहां जाके देख लिए कितनी सारी यूनिवर्सिटी है, कितना सारा हॉस्पिटल बन रहा है, कितनी सारी फैसिलिटीज वहां मिल रही है, और इनको कश्मीर चाहिए। मतलब कितने भी हालत इनके खराब हो जाए, इनको कश्मीर के मुद्दे पे हमेशा तैयार रहना है। तो वहां के दोस्तों पाकिस्तान के लोगों ने तो साफ बोल दिया कि हम जंग क्यों करेंगे, आपको करना आप करें, हम क्यों अपनी जान दें। सो दोस्तों, ऐसी सारी जंग वो करना चाहते हैं पर वो कर कैसे पाएंगे, उनके पास तो कुछ साधन ही नहीं है, हालत उनकी ऐसी खराब है। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको लाइक कर देना, कमेंट जरूर करना, अपनी राय जरूर बताना कि क्या लगता है क्या होगा, और सब्सक्राइब कर लेना ऐसी न्यूज़ देखने के लिए। और दोस्तों 1 लाइक जरूर कर देना, क्योंकि यार वीडियो बहुत मेहनत से बनती है, बहुत ज़्यादा रिसर्च करके लाना पड़ता है, बहुत मेहनत लगती है। तो आपका 1 लाइक मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा देगा। बाकी मिलता है अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।